अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है वॉल्यूम का। हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। वॉल्यूम पहले किसे कहते हैं, हम पहले ये समझ लेते हैं। वॉल्यूम कहते हैं अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ इट ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम कहते हैं किसी भी चीज़ की, अगर जो कोई भी चीज़ आपकी जगह घेर रही है, सही है। जैसे अब आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास सॉलिड ए है और सॉलिड बी है। अब देखें, हमें इन दोनों में से नहीं पता कि हमारा इन दोनों में से सॉलिड ए बड़ा है या सॉलिड बी बड़ा है, हमें नहीं पता। तो हमें ये मालूम करने के लिए हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास, पहले तो यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर ये कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट क्यूब इज़ 1 क्यूबिक यूनिट। कैसे कि आपका 1 यूनिट क्यूब, आपका ये 1 यूनिट क्यूब कितने के बराबर, 1 क्यूबिक यूनिट के। कैसे, अगर आपका एक साइड 1 यूनिट क्यूब है तो दूसरा साइड भी 1 यूनिट क्यूब ही होगा और तीसरा साइड भी 1 यूनिट क्यूब ही होगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये आ गया। अब हमें इन दोनों में से तो नहीं पता ना कि कौन सा वाला सॉलिड बड़ा है, तो हमने क्या किया, उसके लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पे 1 यूनिट क्यूब है, यहाँ पे दूसरा यूनिट क्यूब है, यहाँ पे तीसरा यूनिट क्यूब है, यहाँ पे 4 यूनिट क्यूब है, यहाँ पे कितने हैं 4, ठीक है। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। तो हमें पता चल गया कि हमें इन दोनों में से हमारा सॉलिड कौन सा बड़ा है, ठीक है, मतलब कौन सा ज़्यादा आपकी जगह ले रहा है। तो हमें पता चल गया सॉलिड बी आपका बड़ा है, ठीक है। हम वॉल्यूम इसे कहते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देख लें, आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये होता है हमारा वर्टेक्स, ठीक है। ये होती है हमारी, ये जो होती है ये होती है हमारी हाइट, ठीक है, हाइट। ये होती है हमारी विड्थ, ठीक है। ये है हमारा, क्या है, क्यूब है ये हमारा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी लेंथ, ये वाली होती है हमारी लेंथ, ठीक है। ये इनको कहते हैं हम फेस। हमारे क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। फेस, यहाँ ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया, इसके नीचे होता है दूसरा, चौथा फेस हो गया, ऐसे होते हैं 6 फेस होते हैं हमारे क्यूब के, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन होती है ये पूरी, ये आपको कहलाता है एज, ठीक है, ये एज है। ये होते हैं जो आपके कॉर्नर्स होते हैं ना, वो आपके होते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये आपका एक एज हो गया, ये आपका दूसरा एज हो गया, ये आपका तीसरा एज हो गया, ये आपका चौथा एज हो गया, इसको हम एज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा आपका हर लेंथ कितने के बराबर होगी क्यूब में, क्यूब में आपके ये कितने के बराबर है, 1 यूनिट क्यूब है आपका, 1 यूनिट क्यूब है, ठीक है। ये भी आपका 1 यूनिट क्यूब है आपका। क्यूब में आपके लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के तीनों आपके 1 यूनिट क्यूब ही होगा, ठीक है। तीनों के तीनों, अगर आपकी एक साइड क्यूब में आपके पास अगर एक साइड, अगर आपके पास लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो आपकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर आपकी एक्टिविटी है, सॉलिड ए इज़ मेड अप ऑफ 4 यूनिट क्यूब एंड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अगर इसके 4 यूनिट क्यूब हैं तो इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 4 क्यूबिक यूनिट ही होगा, ठीक है।
सॉलिड बी इज़ मेड अप ऑफ 6 यूनिट क्यूब। सॉलिड बी में कितने यूनिट क्यूब है? 1 2 3 4 5 6 यूनिट क्यूब है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 6 यूनिट क्यूब। हमें ऐसे पता चलता है कि वॉल्यूम के कौन सा हमारा बड़ा है, कौन सा वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है, मतलब कौन से ज़्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया यहाँ पे सॉलिड बी हैज़ अ लार्जर वॉल्यूम। सॉलिड बी बड़ा है किससे? ए से। सॉलिड बी हमारा बड़ा है ए से, क्योंकि सॉलिड बी हमारे ज़्यादा जगह घेर रहा है, और सॉलिड किससे? सॉलिड ए से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ईच ऑफ दी सॉलिड इन इज़ बिल्ट यूजिंग 4 यूनिट क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो भी यूनिट क्यूब्स बने हुए ना, यहाँ पे शेप्स चारों की अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, जब चारों की अलग अलग शेप्स हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी है अलग अलग ले रही है, मतलब जगह भी ये अलग अलग ले रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कितना जगह ले रही है, कितना वॉल्यूम है इनका, कितने क्यूब हैं इसमें? 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, 4। अब इसमें कितने? चारों में 4 ही 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, लेकिन इन चारों की शेप हमारी अलग अलग है। ठीक है, इसमें यही बताना है कि आपने इसमें क्या नोट किया, चारों के हमारे हैं तो ये 4, और चारों में 4 ही आपके पास यूनिट क्यूब है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें शेप सबकी चारों की अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके पास द फिगर बिलो इज़ मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब, व्हाट इज़ इट वॉल्यूम। अब देखें यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपके पास इन्होंने तीन आपको क्यूबिक की 3 लेयर की क्यूबिक यूनिट दे दी है। ठीक है, एक लेयर, पहला जो लेयर है वो आपके पास ब्लू लेयर है। ठीक है, वो उसमें कितनी है आपके पास? देयर आर 2 क्यूब्स इन अ लेयर, 3 लेयर आपके पास। ऊपर वाली उसमें कितनी क्यूब्स हैं आपके पास? 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, नीचे वाली में कितनी क्यूब्स हैं आपके पास? 4 क्यूब्स हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, ये आपकी सेकंड लेयर हो गई, ये आपकी थर्ड लेयर हो गई। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर हो गई। आपकी फर्स्ट लेयर में कितने क्यूब्स थे? आपकी फर्स्ट लेयर में कितने क्यूब्स थे? 7। कैसे? 1 2 3 4 5 6, और ये आपके इसके नीचे होगा 7, इसके नीचे। ठीक है, ये 7 हो गए। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे 4 क्यूब्स हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 यूनिट हो गए। तो अब यहाँ पर ऊपर वाले में कितने क्यूब्स हैं? 1 2 क्यूब्स हैं। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे इन तीनों के तीनों क्यूब्स को, जितने जितने हमारे पास ऊपर वाली लेयर में, हमारे पास फर्स्ट लेयर में हमारे पास 7 थे, 7 लिख दिया। सारे क्यूब्स को हमने क्या किया, टोटल करके इन्होंने प्लस कर दिया। यहाँ पे 7 क्यूब्स को, 4 क्यूब्स को और 2 क्यूब्स को इन्होंने प्लस करके 7 + 4 + 2 को इन्होंने प्लस करके लिख दिया। आपके पास आंसर क्या है? कितने क्यूब्स है हमारे पास? 3 क्यूब्स है। तो आपने क्या किया? 3 लेयर्स की क्यूब्स है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द फिगर इज़ 13। टोटल कितना हुआ इसका? टोटल जब इनको प्लस किया तो कितना हुआ? 13 क्यूबिक यूनिट। टोटल इस पूरे में आपके 13 क्यूबिक यूनिट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके पास वी कैन बिल्ड क्यूब्स एंड क्यूबॉइड यूजिंग यूनिट क्यूब। अब देखें यहाँ पर आपको एक क्यूब दिया हुआ है और एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। ठीक है, आप देखें क्यूबॉइड में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? क्यूबॉइड में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। फेसेस हम किसको बोलते हैं? इसको फेस बोलते हैं। ये हमारा 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। तो अब इसको इसके हमारे 3 फेस होते हैं, 4 फेस, 5 फेस और नीचे वाला 6 फेस। ठीक है, ये हमारे, लेकिन हमारे क्यूब में मैंने पीछे भी बताया है, क्यूब में हमारे तीनों के तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होते हैं, लेकिन हमारे क्यूबिक यूनिट पे लेंथ, विड्थ और हाइट सेम नहीं होते। क्यूबिक यूनिट इसके भी 6 ही फेस होते हैं। इट फेसेस आर स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, ईच फेस इज़ अ स्क्वायर। इसका हर फेस स्क्वायर ही है, लेकिन इसके कितने? इट्स फेस आर स्क्वायर। इसकी सिर्फ ये क्यूबिक यूनिट है। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल की शेप में है और एक ये स्क्वायर की शेप में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट की कैसे बात कर रहे हैं? देखें, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे वाला क्यूब दे दूँ, लेकिन इसमें तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ है और इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है, बस इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये हमारी 2D शेप है। अब देखें
यहाँ पर हम 3D शेप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3D शेप में हम अपनी लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बनाया है। इसमें आपको कहीं विड्थ नज़र आ रही है? नहीं। ये देखें, ये एक हमारी लेंथ है और एक हमारी हाइट है। यहाँ ये 2D शेप है, लेकिन यहाँ पर ये 3D शेप है, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है और हाइट भी है इसकी। यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। हम वॉल्यूम ऐसे ही पता लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्लेन फिगर है, यहाँ पर प्लेन फिगर है, तो 2D शेप है, क्योंकि यहाँ पे विड्थ है ही नहीं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। क्यूब की 8 वर्टेक्स हैं, क्यूबॉइड में भी 8 ही वर्टेक्स हैं। मैंने अभी बताया है वीडियोस में कि वर्टेक्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। एजेस हैं, 12 एजेस हैं, और क्यूबॉइड के भी 12 एजेस हैं, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, ऑल द एजेस इक्वल लेंथ। स्क्वायर में आपकी जितनी भी आपके एजेस होते हैं ना, उन सब की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। नॉट इक्वल लेंथ को क्यूबॉइड में आपकी लेंथ इक्वल नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो दो अपोजिट साइड आपकी सेम होती है, इक्वल होती है, लेंथ इक्वल होती है, लेकिन सारी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे 6 फेसेस हैं, यहाँ पर भी इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है। इस स्क्वायर, ये क्यूब किस कौन सी शक्ल में होता है? स्क्वायर फेस में होता है, ठीक है। और आपका क्यूबॉइड किस फेस में होता है? रेक्टेंगुलर फेस में होता है। देन आपके पास आ गया एरिया ऑफ ऑल फेसेस इक्वल। आपके जितने भी उसमें एरिया होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, उनके सारे फेसेस इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस इक्वल। अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, मतलब रेक्टेंगल में ऊपर नीचे वाले इक्वल होते हैं और साइड्स वाला इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आपको एक क्यूब की एग्जांपल दी है और एक क्यूबॉइड की एग्जांपल दी है, ठीक है। यहाँ पर देखें अलग फार्मूला लगेगा, यहाँ पर अलग फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्यूब में तीनों साइड सेम होंगी, लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी, तीनों की तीनों साइड क्या होंगी? सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, ए ले लिया फॉर एग्जाम्पल। कितनी साइड है इसकी? 3 साइड है, तो हमने ये उसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने? क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है हमारे पास? गिवन 3 दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर ऊपर क्या आया? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 को इतनी मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 हो गया ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर अलग फॉर्मूला लगेगा। कैसे? यहाँ पर लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। यहाँ पे तीनों का अलग अलग फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, ठीक है। क्यूबॉइड में हमारे पास चारों की चारों साइड सेम, मतलब तीनों की तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट हमारे पास सेम नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्यूब में हमारे पास सेम होती हैं, क्यूबॉइड में हमारे पास सेम नहीं होती, ठीक है। लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है। हाइट क्या है हमारी? 4 सेंटीमीटर। पहले लेंथ है तो हम लेंथ का देख लेते हैं। लेंथ क्या है हमारी? ये हमारी लेंथ होती है। लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है हमारे पास? चौड़ाई क्या है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर 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 क्यों क्यूब आ गया हमारे पास ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर।